मध्य प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने में लगी डॉक्टर मोहन यादव सरकार अब नई प्लानिंग में लग गई है। वो गांवों से लेकर शहरों तक के विकास का रोड मैप बनाने जा रही है। इसके लिए हर जिले में जिला विकास सलाहकार समिति बनाई जाएंगी, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और जिले के प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। साथ ही विभिन्न समाजों और संस्थाओं के प्रतिनिधि इसमें सदस्य होंगे। ये समिति जिले के विकास योजनाओं का रोड मैप तैयार करने और दिशा निर्देश देने का काम करेगी। समिति में स्थायी विधायक और सांसदों को भी रखा जाएगा। हर एक महीने इस समिति की बैठक होगी। समिति राज्य से लेकर केंद्र तक जिले के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा वो अनुशंसा करेगी। सरकार के स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर जिले में बनेगी जिला विकास सलाहकार समिति। समिति बनाने के लिए कलेक्टर होंगे अधिकृत, सीएम रहेंगे अध्यक्ष, हर जिले का करेंगे दौरा। जिला विकास सलाहकार समिति की लेंगे बैठकें। जिला विकास सलाहकार समिति बनाएगी रोड मैप। विधानसभा वार 4 साल का बनेगा रोड मैप। विधायक अपने अपने क्षेत्र के विकास को देंगे गति। हर साल उपलब्ध कराई जाएगी 15 करोड़ की राशि। 4 साल में 60 करोड़ की दी जाएगी राशि। बजट की आवश्यकता होने पर दी जाएगी मदद। हमारी सरकार विकास के मॉडल पर आधारित सरकार है। जहां गरीब कल्याण की बात करते हैं वहीं हम प्रदेश के विकास की बात करते हैं। तो स्वाभाविक है जब विकास का हम मॉडल तैयार करते हैं, विकास को लेकर नीचे तक जाते हैं, तो उसके लिए जो भी विकेंद्रीकरण करने की बातें हैं वो बातें सब सरकार करेगी। जिला स्तर पर भी इस प्रकार की समितियां बनाना, समितियों के द्वारा विकास कार्य पर लगातार निगाह रखना, निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना, ये सब करने का काम हमारी सरकार करेगी। वहीं राज्य सरकार की जिला विकास सलाहकार समिति गठित करने की योजना पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी अंतर कलह को रोकने के लिए ऐसी समितियां बना रही है ताकि बंदर बांट कर सके। समिति में विधायक रखने पर भेदभाव न हो, उसमें कांग्रेस के विधायकों को भी तवज्जो मिले। असल में विकास कराने के लिए गठित किया जा रहा है या पार्टी के अंदर जो अंतरकला उभर रही है उसको कहीं सेटल करने के लिए, सबको एडजस्ट करने के लिए इस तरह की समितियां बनाई जा रही हैं कि इनका उद्देश्य जो है विकास नहीं है। इनका उद्देश्य है अपनी गुटबाजी को रोकना और बंदर बाट का खेल चलना। तो ऐसे में चिंता होती है कि न जाने कौन सा घोटाला कब कहाँ हो जाए। बस ऐसा कुछ ना करें, ऐसे लोगों को रखें, बहुत अच्छी बात होगी, और बिना भेदभाव के रखें। उम्मीद करते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सभी विधायकों को रखा जाएगा तो सही होगा। और अगर आप सिर्फ अपने अपने विधायकों को रखना चाहते हो तो ये मध्य प्रदेश में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। बहरहाल सरकार का मानना है कि क्षेत्रीय विकास से ही राज्य का विकास होगा। इसीलिए पहले सरकार ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए और अब हर जिले के लिए विकास सलाहकार समितियां बनाकर समग्र विकास की ओर कदम बढ़ा रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिले के विकास में ये समितियां कितना रोल निभा पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडी एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोशिता शर्मा। विकास का रोड मैप। मध्य प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने में डॉक्टर मोहन यादव सरकार लगातार लगी हुई है। कुछ ना कुछ नए काम या नई योजनाएं धरातल पर लाने की कोशिश या कहे कि प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अब नई प्लानिंग हो रही है क्षेत्रीय विकास के लिए। वो ऐसे होगा कि जिला विकास सलाहकार समिति बनाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद होंगे। विजन तैयार किया जाएगा, कौन कौन से जिलों में काम होने हैं, उसके आधार पर बजट की स्वीकृति होगी 4 साल का। अगले 4 साल के लिए ये विजन वहां के लोगों को बनाना होगा, जो भी जिम्मेदार है। उसके बाद हर महीने समिति की बैठक का भी आयोजन होगा, निरीक्षण किया जाएगा, जायजा लिया जाएगा किस तरह से काम धरातल पर सरकार के लिए उतारा जा रहा है। वहीं कांग्रेस इस प्लानिंग पर तंज कस रही है। कांग्रेस इसे अंतरकलह बता रही है कि लोगों को एडजस्ट करना है जिला स्तर पर, इसलिए सरकार या बीजेपी इस तरह की समिति का गठन कर रही है। और दूसरी बात वो ये कह रही है, अगर ऐसा है तो प्लानिंग अच्छी है, बस कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव ना हो। तो विकास का रोड मैप किस तरह से धरातल पर आएगा, किस तरह से काम करेगा, एनडी एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे। उसके पहले जान लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स क्या है। जिले के विकास में कितनी कारगर होगी जिला विकास सलाहकार समिति।
जिला विकास सलाहकार समिति के जरिए क्या उपकृत होंगे जनप्रतिनिधि? कांग्रेस को क्यों नहीं भा रहा बीजेपी का विकास मॉडल? क्या बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी मिशन 2028 की तैयारी? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रवक्ता केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि प्रदेश के विकास की बात है, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत संदीप जी आप ही से करना चाहूंगी मैं। जिस तरह से नई नई प्लानिंग सरकार कर रही है, नई योजनाएं लेकर आ रही है, क्षेत्रीय विकास पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की बात की जाए तो उसमें भी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव क्षेत्रीय स्तर पर किया, सरकार की प्लानिंग रही और कई हद तक सरकार ने इसे बताया कि सफल हुई है। अब जिलों में विकास के लिए, विधानसभाओं में विकास के लिए ये सरकार की नई प्लानिंग है। कितना लगता है कि इससे विकास पहुंचेगा और क्षेत्रीय विकास से प्रदेश का विकास होगा? देखिए, बात ठीक है, राज्य सरकार है, नवाचार करती है, नए प्रयास करती है, जनता तक अपनी योजना पहुंचाने का और जमीनी स्तर पर विकास कार्य उसके प्रयास किए जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने जो सलाहकार समिति की बात की है, क्या ये योजना समिति जैसी होगी या उससे इतर होगी, ये स्पष्ट होगा आने वाले समय में। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि अगर सारे दलों के तमाम जागरूक लोगों को, नेताओं को, स्थानीय जो क्षेत्रीय विकास में रुचि रखते हैं, विभिन्न समाज के लोगों को शामिल करके अगर एक योजना बनाई जाएगी तो मुझे लगता है ये क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर प्रयास होगा। शर्त वही है कि इसमें शामिल किए गए लोग ईमानदारी से अपने क्षेत्र की विकास में रुचि दिखाएं। अगर वो विकास में रुचि न लेकर राजनीति करते हैं, व्यक्तिगत एजेंडे पर काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब तक जिस तरह की समितियां बनी हैं, तमाम प्लानिंग हुई है, वो धरातल पर उतनी नहीं उतर पाती। लेकिन हाँ, जो आपने कॉन्क्लेव की बात की, क्षेत्रीय कॉन्क्लेव की, ये बात सही है कि जब क्षेत्रीय कॉन्क्लेव हुई है तो उस इलाके के लिए विकास के चलते या यूं कहें कि औद्योगिक निवेश के लिए पैसा आया है, लोगों ने वादे किए हैं। अभी हमें उसका इंतजार है कि वो जमीनी धरातल पर कितना उतरता है। उसके बाद राज्य स्तर पर भी भोपाल में कॉन्क्लेव हुई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निवेशक आए, तो उम्मीद तो हम कर सकते हैं और सरकार ये पहल कर रही है। वाकई में अगर ये जमीन पर उतरेगी, सरकार की जो मंशा है, जो बात कही जा रही है, अगर वैसा होता है तो राज्य को लाभ होगा। और अगर राजनीति का अखाड़ा बनता है तो मुझे लगता है कि उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं। निश्चित ही विधानसभा बार 4 साल का पूरा रोड मैप बनाया जाएगा। वाणी जी से प्रतिक्रिया लूंगी। इसके बाद विधायक अपने अपने क्षेत्र के विकास को गति देंगे। 4 साल में 60 करोड़ की राशि दी जाएगी, हर साल 15 करोड़ की राशि उपलब्ध की जाएगी और 3 महीने में बैठक होगी, समीक्षा होगी और खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। विपक्ष इस पर तमाम सवाल उठा रहा है, लेकिन ये सवाल भी कि इसके धरातल पर उतरने का, इस रोड मैप के हिसाब से विकास होने का क्षेत्रीय स्तर पर स्ट्राइक रेट कितना है? सबसे पहले तो IND 24 के दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ और संदीप जी, केदार जी और प्रिशिता जी, आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसी के संदर्भ में माइक्रो मैनेजमेंट के तहत जो हम ये नवाचार एक तरीके से आप बोल सकते हैं, परंतु ये मैनेजमेंट का ही एक नया अध्याय है कि मोहन यादव जी अपने कर्मठ इशारों से ये तय कर रहे हैं कि जिलाशय यानी कि रीजन वाइज विकास के जो मुद्दे हैं उनके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समितियां बनाई जिसके माध्यम से क्रियान्वयन हो और इनके तहत मॉनिटरिंग बहुत सरलता से और सूक्ष्म तरीके से की जाएगी। तो जब जिलाशय मॉनिटरिंग होगी तो निश्चित रूप से वहां उस जिले की, उस एरिया की जो जरूरतें हैं उसके ऊपर कार्य होगा। वहां के जनप्रतिनिधि अपनी राय दे पाएंगे, अपनी जरूरतों के हिसाब से कार्य की विस्तार की योजना बना पाएंगे और इसका निरंतर 3 महीने में जब आंकलन होगा तो खामियां भी सामने आएंगी और उनके ऊपर भी जो भी करेक्टिव मेजर्स है, रेक्टिफिकेशंस है, वो किया जाएगा। तो ये एक माइक्रो मैनेजमेंट, सूक्ष्म तरीके से मैनेजमेंट करने का एक प्रयास है जिसमें और इफेक्टिव प्लानिंग होगी और रिजल्ट्स भी और अच्छे तरीके से आएंगे। ठीक है, केदार जी की प्रतिक्रिया।
माइक्रो मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम होगा, जो कि समिति बनाई इसीलिए जाती है कि बहुत जमीनी स्तर पर जाकर खामियों को टटोला जाए, विकास कार्य समझे जाए और क्या लोगों तक पहुंचाना है उसकी समीक्षा की जाए। क्यों आपको अंतरकला लग रही है? देखिए, दो तीन चीजें इसमें। अंतरकला का तो जिस तरीके से इनमें आपस में लड़ाई चल रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उसका एक आधार हो सकता है। दूसरी बात, हम लोग हमेशा पावर के डिसेंट्रलाइजेशन पर विश्वास रखते हैं, एकाधिकार से दूर रहते हैं। जब इन्वेस्टमेंट की बात आई थी जिला स्तर पर, भी हम लोग का स्वागत किया था और अभी इस चीज का भी हम लोग स्वागत करते हैं। बस ये हो कि नियत और नीति साफ हो, पहला चीज। दूसरी बात, मैं धन्यवाद दूंगा मोहन यादव जी को कि उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के मॉडल को वापस इम्प्लीमेंट करने का साहस दिखाया, क्योंकि शिवराज जी ने जो जिला सरकार थी, इससे पहले जिला पुराणिक साहब को मालूम है कि जिला सरकार मध्य प्रदेश में काम करती थी और उसका ध्येय भी यही था कि हर जिले की अपनी एक अपॉर्चुनिटी है। उसका शॉर्ट एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट हर डिस्ट्रिक्ट के अपने अपने अलग अलग है। तो जब वहाँ की समिति बैठकर वहाँ के लोग अपने लेवल पे प्लानिंग करेंगे तो वो ज्यादा कारगर साबित होगी, इसीलिए दिग्विजय सिंह जी ने बनाया था। और आज मोहन यादव जी ने ये प्रूफ भी करा दिया, जो हम इतने साल से आरोप लगा रहे थे कि जो शिवराज जी थे वो एक कलाकार थे, अच्छे अच्छे भाषण देते थे, लोगों को अच्छा खासा बोल के घुमा फिरा लेते थे, एक अच्छे नेता और एक अच्छे डेवलपमेंट की विजन वाले नहीं थे। वो अगर उनका मॉडल सफल होता, उनकी अगर सोच बहुत ही तार्किक होती, तो आज मध्य प्रदेश में इस मॉडल को इम्प्लीमेंट नया तरीके से लागू करने की क्या जरूरत थी। जो उनका इंजन था उसी इंजन में एक इंजन और जोड़ देते थे, चलती रफ्तार। पर अभी तो पटरियां बदल के दूसरी चीजें लाई जा रही। तो जो अभी तक हमने कहा कि जो संग्रम विकास मध्य प्रदेश का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आज भी सभी जगह बहुत बेसिक चीजों के लिए जद्दोजहद है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी समस्या जो है, जो रीजनल समस्या है, क्षेत्रीय समस्या है, गांव स्तर की समस्या है, उसको हम किस तरीके से कौन से पटल पर रखें। आज की तारीख में पावर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रलाइज कर रखा है। हो सकता है यहाँ सब लोग नहीं बोल पाए खुल के, पर जो मैंने महसूस किया है, बड़े पारदर्शी तरीके से बोलता हूँ मैं, ज्यादा झूठ नहीं बोलता हूँ, जितना लोग बोलते हैं उतना बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ। पूरा सेंट्रलाइज हो चुका, उस सेंट्रलाइज को ये डिसेंट्रलाइज कर रहे, इस कदम का हम स्वागत करते हैं। ये झूठ कौन बोल रहा है? अच्छा, क्या इशारा? साफ साफ कह दीजिए केदार जी। झूठ तो भाजपा ने डिग्री वो नहीं रखा है ना जी। व्हाट्सएप का यूनिवर्सिटी उन्हीं का खड़ा किया हुआ संस्थान है और वहां से तो पूरे देश में डिग्रियां मिल रही है। उस पर तो कितनी चर्चा की जाए। वो तो भला हो, प्राइमरी स्कूल का ग्रोथ आ गया तो उसने थोड़ा बहुत वजन कम कर दिया, नहीं तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो रहे थे। और तो सरकार के विजन और मिशन दोनों पर भरोसा नहीं है? नहीं, सरकार के विजन पर तो सवाल नहीं है। सवाल जो मिशन चलाते हैं उसमें नीयत खराब हो जाती है। अब देखिए कि दारू बंद करेंगे कि अभी मैं जोर से आवाज लगाऊं तो मेरे पड़ोस के गांव से 2-3 लोग कह देंगे हाँ भैया 100 रुपए में वो मिल रही है, 50 रुपए वाली वो सफेद ऐसा एक डब्बा आता है छोटा सा, वो मिल रहा है गाँव गाँव। आप किसी भी कलेक्टर के पास चल जाइए, किसी के पास भी चले जाइए, बोलेगा गाँव में दारू बिक ही नहीं सकती। आप अपने किसी भी कैमरामैन से कह दीजिए कि ये दवा कहाँ मिलेगी। मैंने एक बार फेसबुक पे ऐसा ही सर्वे किया था तो उसमें इतने कमेंट आ गए कि ये दवा मतलब हर घर तक पहुंचने लगी है। तो सरकार विजन बनाती है कि हम नशे को रोक देंगे, पर उनका मिशन ही है, उसमें कलेक्शन शुरू हो जाता है। हमारे एक बार आपकी उस पर डिबेट हुई थी, शायद बहन जी भी उसमें थे, वो अवैध रेत खनन रोकेंगे हम लोग, 13 दिन का वो समय था, शायद आप भी थी। पिछले साल का ही मसला है कि मध्य प्रदेश में पूरा रेत रुक जाएगा, बड़े वादे और दावे किए थे। क्या हुआ? अभी डंपर 1 फीट ज्यादा भर के जाने लगा हुआ है। तो जब करप्शन की बात आती है, ये तमाम चीजें, तो जो पुराणिक साहब ने कहा कि देखिए इसको हम लोग राजनीतिक एजेंडा के रूप में देखेंगे, हम इसको भ्रष्टाचार करने का माध्यम बनाने की कोशिश करेंगे, योग्य आदमियों की जगह अयोग्य को लेंगे, तो ये जो इतना खूबसूरत और इतना पावरफुल टूल है ये बेकार जाएगा। तो मेरा तो विनम्र आग्रह रहेगा आलूवालिया मैम से कि वो जो भी गठन हो उसमें योग्य लोगों को जगह दिलवाएं। अच्छा है, हम चाहते हैं। सीएम खुद समीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी जवाब ले लेते हैं जो आपके कंफ्यूजन है उस पर कि सरकार कैसे काम करेगी। समितियों से तो फिर यही समझ में आ रहा है विपक्ष को फिर करप्शन होगा, बंदरबाट होगा और कुछ धरातल पर उतरेगा नहीं।
आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ वाणी जी, आप इसे छोटा सा जवाब। जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो केदार जी को मैं बिल्कुल एक चीज पर पॉइंट आउट करूंगी कि कहीं ना कहीं रोज आजकल राजनीतिक मुद्दों में दिग्विजय सिंह बिल्कुल जीवंत हैं, बिल्कुल चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। सारे मुद्दे कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह पर रोटेट होते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ना सोनिया गांधी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पर काम करती है, ना दिग्विजय सिंह की यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिक्स पर हम काम करते हैं। हमारा ना ध्येय वाक्य वो है, ना हमारे प्रिंसिपल्स वो है, क्योंकि जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और उसको सुनिश्चित करने के लिए मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कहा कि हम माइक्रो मैनेजमेंट के तहत करें। जो केदार जी आपने दूसरा पॉइंट आउट किया, कमलनाथ जी तो शराब के ठेके तो छोड़िए, वो तो होम डिलीवरी में विश्वास रखते थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लोगों को कन्विंस कर रही है कि ठेके बंद करने में, जो पवित्र स्थान है वहां पर शराब की बिक्री रोकने में समझदारी है। और अब तीसरी चीज देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपके कुछ वरिष्ठ नेतागण, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर, क्यों सुर्खियों में है आप भी जानते हैं। उनके मैं दोबारा इस डिबेट का जो हमारा जो टॉपिक है उसको नहीं मैं चेंज करना चाहती हूँ, परंतु ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल उद्देश्य है वो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट तो आपने किया है, पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट आप लोगों ने किया है, जैसे हम देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड में, और पॉलिटिक्स ऑफ मैनिपुलेशन दिग्विजय सिंह उसके जननी है। तो आप लोग इन चीजों पर टिप्पणी उतनी करिए कि आप लोग फंसे खुद ना। क्या है, जो लोग कांच के घरों में रहते हैं दूसरों को पत्थर नहीं फेंका। चलिए ठीक है, मैं रुक करूंगी संदीप जी का। जिस तरह से दोनों प्रवक्ताओं, मैं आती हूँ केदार जी, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, लेकिन सवाल कई निश्चित ही जनता एनालिसिस करेगी तो परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेगी। ये अच्छी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन वही कितनी प्रोबेबिलिटी कि जमीनी स्तर पर उतरेगी और विकास होगा। विपक्ष जिस तरह के सवाल उठा रहा है, क्या जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर जनप्रतिनिधियों को ऑब्लाइज्ड किया जाएगा या इस समिति के गठन से ऑब्लाइज्ड वो होंगे? और दूसरी चीज, भेदभाव। क्या कांग्रेस विधायकों के साथ जब विजन डॉक्यूमेंट बनाने की बात आई थी विधायकों के, तब भी इस तरह के सवाल विपक्ष ने उठाए थे कि हमारा विजन डॉक्यूमेंट या हमारे विधायकों का विजन डॉक्यूमेंट सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है। संदीप जी, प्रतीक्षा जी, वो जो भी सरकार होती है वो सरकार अपने दल से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को, विधायकों को महत्व देती है। मैं ये देखिए, जहां कांग्रेस की सरकार है, दूसरे दलों की सरकार है, वो मुझे नहीं लगता है कि विपक्षी दल को बहुत प्राथमिकता देते हैं। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जब समितियां बनेंगी तो प्राथमिकता बीजेपी से जुड़े लोगों को दी जाएंगी। स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं वो सामने आएंगी, विकास की रफ्तार की उम्मीद कर सकते हैं। जैसा ये कहा गया है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री जो है वो सीधी मॉनिटरिंग करेंगे। शुरुआत में हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि सरकार जिस मॉडल पर काम कर रही है वो बेहतर होगी। जैसा सिरोही जी ने कहा, मैं बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दिग्विजय सिंह के काल में जिला सरकार की बात हुई, जिला योजना समितियां बनी, लेकिन आगे चलकर वो कमजोर होती गई। मुझे लगता है कि अब नया प्रयास है, अब नई जरूरतें हैं किस तरह के विकास मॉडल की, क्योंकि क्षेत्रीय विकास अलग अलग होता है। राज्य सरकार एक मोनोटोनस फैसले लेती है कि सड़क बनेगी, हाईवे बनेगा या जो भी चीज होगी, लेकिन एक जिले की जरूरतें कुछ अलग होती हैं या विधानसभा क्षेत्र की जरूरतें अलग होती हैं। मुझे लगता है कि अगर वाकई में ये समितियां बेहतर बनी, बेहतर लोगों की हिस्सेदारी हुई, उन्होंने वहां की स्थानीय जरूरतों को समझा, तो मध्य प्रदेश के जिले स्तर की जो समस्याएं हैं, मुझे लगता है उनका समाधान आसान होगा। लेकिन आशंका तो रहती है। मुझे लगता है कि ये आशंका जो सिरोही जी ने जताई वो स्वाभाविक सी है। सिरोही जी का ही रुख करूंगी मैं, जैसा कि उस पर जवाब देंगे आप वाणी जी की बात पर कि आप मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, लेकिन बीजेपी काम करती है। और ये बात का जवाब मैं लूंगी वाणी जी से कि कितना काम कर पाएगी जमीनी स्तर पर। पहले सिरोही जी, देखिए, उन्होंने जो सोनिया जी के इकोनॉमिक्स मॉडल की कॉलेज की बात की, देखिए हमारे जो मॉडल बनते हैं उसमें तो पैसा हम लोग थोड़ा पेपर वर्क करते हैं। इनका तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उधर से तो कुछ भी आ जाता है। तो इनका हमारा दोनों यूनिवर्सिटी का तुलना नहीं किया जा सकता है, पहला।
जैसे बात नेशनल इन्होंने कहा हेराल्ड कि करना। नेशनल हेराल्ड, नहीं सुन लीजिए ना, मैं गांव का आदमी हूँ, थोड़ा सा बड़ी आंधी तूफान में बैठा हूँ, अभी बड़ी आंधी चल रही है गाँव में आज, तो उसके बीच भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय दे दीजिए। देखिए, नेशनल हेराल्ड की बात कहिए, उसका पैसा तो पूरा कागज से आया है, और एक उसकी जो लीज है, उसके पीछे जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो सरकारी जमीन की लीज उसी के पास है, एसोसिएट जनरल लिमिटेड के पास में। पर मैं सवाल अब वो नया खड़ा हो गया देश में कि भाई आपकी जो इतनी बड़ी संपत्तियां बनी हैं हजारों करोड़ की, तो सोर्स ऑफ अर्निंग भाजपा के पास क्या है? आपके आरएसएस में जो प्रचारक कहते हैं, जो अधिकारी, जिनको अधिकारी बोलते हैं इनकी भाषा में, वो अधिकारियों की तनख्वाह आती है हर महीने, ऐसा मुझे पुख्ता लोगों ने कहा है। वो उसकी सैलरी पे स्लिप तो आती नहीं उनकी, पर हाँ उनका जो जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में अच्छी तनख्वाह आती है। ट्रेवलिंग भत्ता उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बड़ा अच्छा था उसका नाम है, परिवहन भत्ता जो भी उनका होता। ये तमाम जो भत्ते आते हैं वो कच्चे में आते हैं। आप इतना बड़ा संगठन चलाते हैं तो ये उनकी आय आप नेशनल पटल पर क्यों नहीं रख रहे हो? 420 तो वहां हो रही है। आप ये जो हमारे पे 420 का आरोप लगा रहे हो, आप प्रोडक्शन लिंक जो योजना चलाई है उसमें कितने कारपोरेट को फायदा हुआ है आप बताइए। आप जितना भी एग्री कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, वो जब उसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने घटाने का सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है? इन चीजों पे जाके जब हम बात करेंगे जीएसटी पे, तो बड़े पोल खुलेंगे। आप लोगों ने जो अडानी को उधर जम्मू कश्मीर में जमीनें दी हैं, एयरपोर्ट दिए हैं, रेलवे का काम दिए, इन तमाम चीजों पे जब हम बात करेंगे ना, तो बहुत कच्चा आपके इधर निकलेगा। हम तो बड़े पक्के हैं। अगर लेकिन ये इन तमाम चीजों को वापस आ जाते हैं हम जिला विकास सलाहकार। मैम एक सेकंड, देखिए हम इनकी तरह होते हैं ना, तो हमारा जो नेशनल हेराल्ड है ना, आज की तारीख में विश्व का सबसे बड़ा न्यूज पोर्टल होता। हमने 70 साल पर हमने उसको एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया। हम तो अगर होते तो आज की तारीख में सारा एड उसके पास होता। ठीक है, अब इस पे विकास मॉडल पर सरकार क्या आप भरोसा नहीं करते हैं? विकास के मॉडल पे हम लोग भरोसा करते हैं। विकास की चीज से हम दूर नहीं भागते, हमने एक्सेप्ट किया, परंतु इनका जो विकास है वो जन विकासता का विकास नहीं है, सोशल जस्टिस का मॉडल नहीं है। इनका बिजनेस पॉलिटिक्स है। ये खुद का विकास करना जानते हैं। किराने की दुकान से कैलाश जी मध्य प्रदेश के बड़े आदमी बन जाते हैं। पाव वाले भैया शिवराज जी जो है वो आज की तारीख में इतना बड़ा शादी समारोह कर रहे हैं कि शायद 2-3 महीने से तो अभी भी चल ही रहा है, क्या पता कब उनका खत्म होगा। तो ये व्यक्ति विशेष का मॉडल ये अपनाते हैं, इसलिए आज मध्य प्रदेश गर्त में। अगर ये अच्छी मानसिकता से जनता के सरोकार से काम करे तो स्वाभाविक है, और ये सरकार का नैतिक धर्म है। वाणी जी ऐसा है केदार जी, मैं समझ सकती हूँ। कांग्रेस में अभी इतना बड़ी आंधी आई है, इतना बड़ा तूफान आया है कि आपके शीर्ष नेतृत्व को हिलाकर छोड़ा है, इसलिए आप नेशनल हेराल्ड के तथ्यों पर नहीं बात कर रहे हैं, आप घुमा फिरा के झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज, जो आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, 70 साल आपने इस देश में शासन किया है, प्रशासन आपके हाथ में था। सोशल जस्टिस के तहत जो आपने अन्याय कश्मीर में किया, केरला में किया, जो आपके साथीगण यूपी में किए, आपके साथीगण बंगाल में करते आ रहे हैं आज तक, उस सोशल जस्टिस की तरफ आपकी आंख नहीं खुलती? शर्म आनी चाहिए आप। और अब जो आप अदानी की बात कर रहे हैं ना, हम वो फिर मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं। मैं जवाब तो दूंगी ना। नहीं, मैं 70 साल इनसे पूछ लीजिए, अटल जी को गिन लिया है ना, अदानी को, अटल जी इंक्लूडिंग है ना, आपने और मोदी जी का 10 साल इंक्लूडिंग है। 2020 में 70 हुआ है, मतलब पहला टर्म मोदी जी का भी आपने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, थैंक यू। करोड़ के प्रोजेक्ट ठीक है, विपक्ष का एक सवाल ये भी है, ये समिति को लेकर कि आप भेदभाव करेंगे। देखिए, कांग्रेस के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको चाहिए कि जनता के हित में कार्य योजना करें, जनता के समक्ष उनकी जो परेशानियां उनका निदान करें। जनता ने उनको क्यों नहीं जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सरकार के रूप में क्यों नहीं चयनित किया? क्योंकि जनता इनसे निराश है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों के साथ ये कार्य करना चाहते हैं तो एक चीज बहुत स्पष्ट है, इनको जनता के हित में करनी पड़ेगी, जनता के जरूरतों के अनुसार करनी पड़ेगी। परंतु अगर ये वहां से ये बिल्कुल बेनकाब हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास विकास का मॉडल नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप है ही नहीं, कोई विचारधारा नहीं है।
चलिए ठीक है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि प्लानिंग तो अच्छी है लेकिन धरातल पर कितनी उतरेगी। चूंकि समय हो चुका है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विकास का रोड मैप सरकार ने तैयार किया है कि जिला विकास सलाहकार समिति बनाई जाएगी, उसके तहत ही पूरे जिले का विकास मॉडल तैयार होगा, कैसे काम होगा, क्या खामियां होगी। लेकिन विपक्ष को इस पर भरोसा नहीं है, विजन पर भरोसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी कम लग रही है कि जमीनी स्तर पर कितना उतरेगा। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा इंतजार किया जाए, ये प्लानिंग धरातल पर उतरे और प्रदेश का विकास हो। इंडिया एजेंडा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।